करंट अफेयर्स की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला आज राष्ट्रीय पुरस्कार को समर्पित है। तो आज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय पुरस्कारों में आज जो पहला पुरस्कार है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019-20, इसको पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो इसको प्रदान किया गया है अरफा खानुम शेरवानी और रोहिणी मेनन को दिया गया है। दूसरा है प्रोफेसर पीसी महलनोबिस आधिकारिक पुरस्कार 2020। तो इसे 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। तो इसे डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया है, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं, इन्हें दिया गया है। और बिजनेस लाइन के बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 दिया जाता है। ये 6 विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है चेंज मेकर बिजनेस लाइन का। तो चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शांति राघवन को दिया गया है। चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को दिया गया है। और चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया स्टैक और यंग चेंज मेकर प्रदीप मेवाड़ा, ये ध्यान रखना, प्रदीप मेवाड़ा यंग चेंज मेकर। और आइकॉनिक चेंज मेकर जो है अरुणाचलम मुरुगंडम आइकॉनिक चेंज मेकर। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर दुती चंद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दुती चंद और इसरो। दुती चंद एक खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया गया है, और इसरो संस्थान को दिया गया है चेंज मेकर ऑफ द ईयर दुती चंद, ध्यान रखना। एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदान किया गया है। एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य को। तो ये किस लिए दिया गया है? छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी जो है सुराजी गांव योजना है, और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। महत्वाकांक्षी एक योजना सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए इसे छत्तीसगढ़ को दिया गया है। अब हम पद्म पुरस्कार 2020 की चर्चा करेंगे। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण जो है 7 प्रमुख हस्तियों को दिया गया है, 7 हस्तियों को प्रदान किया गया है इस साल। ये दिया गया है जॉर्ज फर्नांडिस, मरणोपरांत दिया गया है, ये बिहार क्षेत्र से हैं, इन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। और दूसरा है अरुण जेटली, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है दिल्ली क्षेत्र से और लोक सेवा में। सुषमा स्वराज मरणोपरांत दिया गया है दिल्ली क्षेत्र लोक सेवा में। और विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है कर्नाटक क्षेत्र से, अध्यात्म में दिया गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ, बहुत महत्वपूर्ण, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे पहले, ये इन्हें लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। MC मैरी कॉम मणिपुर की खेल क्षेत्र में दिया गया है। छन्नू लाल मिश्रा उत्तर प्रदेश, देखिए यूपी स्पेशल में ध्यान रखना, छन्नू लाल मिश्रा कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से इन्हें प्रदान किया गया है। अब पद्म विभूषण की अगर बात करें तो 16 प्रमुख हस्तियों को दिया गया है ये। तो इसमें 16 के नाम लेना यहाँ जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नाम जो है उनको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो इनमें सैयद मुअज्जम अली जो लोक सेवा क्षेत्र के हैं, बांग्लादेश से हैं ये, तो सैयद मुअज्जम अली को दिया गया है बांग्लादेश क्षेत्र से लोक सेवा में। और मनोहर पर्रिकर जिनका अभी निधन हो गया है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है लोक सेवा। ये गोवा क्षेत्र के पहले प्रधानमंत्री थे, फिर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, तो इन्हें लोक सेवा क्षेत्र में दिया गया है। और PV सिंधु खेल जगत में दिया गया है तेलंगाना क्षेत्र से। और वेणु श्रीनिवासन व्यापार उद्योग क्षेत्र में तमिलनाडु से। अनिल प्रकाश जोशी ये पर्यावरणविद हैं, इन्हें समाज सेवा क्षेत्र में दिया गया है उत्तराखंड से, ठीक है। और पद्मश्री की बात करें तो ये 118 हस्तियों को दिया गया है इस साल। कितने? 118। तो इसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि करण जौहर हैं, सब ये इधर जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र के हैं ज़्यादातर ये। एकता कपूर हैं, कंगना रनौत को दिया गया है, देखिए महत्वपूर्ण है, कंगना रनौत अभी चर्चा में रहती हैं अक्सर जो है, तो इसलिए कंगना रनौत ध्यान रखना। और अदनान सामी को दिया गया है। जीतू राय जो खेल से हैं उत्तर प्रदेश से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जीतू राय खेल क्षेत्र में। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि उत्तर प्रदेश से किस खिलाड़ी को पद्मश्री दिया गया है, तो जीतू राय को। तरुणदीप राय ये भी खेल से हैं, सिक्किम के हैं ये। रानी रामपाल
हरियाणा की खेल क्षेत्र से, ऐसे प्रमुख हैं कुछ लोग जो 118 में से हैं। और 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो ये मलयालम कवि को इस बार दिया गया है, जो है अक्कितम अच्युत नंबूदिरी को दिया गया है। क्या नाम है? अक्कितम अच्युत नंबूदिरी। ये मलयालम कवि हैं और इसमें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ठीक है। और इसके साथ में हम लोग देख लेते हैं 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। 29वां बिहारी पुरस्कार 2019, देखिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें 29वां बिहारी पुरस्कार 2019 देखते हैं हम लोग, डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को दिया गया है। कविता संग्रह इनकी जो है आँख हियैरा हरियल सपना, आँख हियैरा हरियल सपना, ये थार क्षेत्र के भूगोल और संस्कृत का वर्णन इसमें करता है। आँख हियैरा हरियल सपना, ऐदान सिंह भाटी, इनको दिया गया है 29वां बिहारी पुरस्कार। ये पुरस्कार राजस्थानी लेखक लेखिका को हिंदी या राजस्थानी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बिहारी पुरस्कार राजस्थानी लेखक लेखिका को हिंदी या राजस्थानी भाषा की रचना के लिए दिया जाता है। और 28वां बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था हिंदी भाषा के लिए। इनका उपन्यास है स्वप्नपास, मनीषा कुलश्रेष्ठ। और देखिए के बिरला फाउंडेशन का दूसरा सम्मान है 29वां व्यास सम्मान 2019। तो व्यास सम्मान दिया गया हिंदी लेखिका नासिरा शर्मा को। इनके उपन्यास का नाम है कागज़ की नाव। प्रश्न यहाँ से आ सकता है, कागज़ की नाव किसके द्वारा लिखा गया है? तो नासिरा शर्मा द्वारा, जिसके लिए इन्हें 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया 2019 का। और 28वां व्यास सम्मान लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। इनका उपन्यास है जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जगूड़ी, जितने लोग उतने प्रेम। ठीक है। और तीसरा के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार है 29वां सरस्वती पुरस्कार 2019, जो है ये वासदेव मोही को दिया गया है सिंधी भाषा में। वासदेव मोही सिंधी भाषा में दिया गया है। और ये लघुकथा संग्रह चेकबुक इनकी लघुकथा संग्रह है, जिसके लिए दिया गया है। तो ये सिंधी भाषा में प्रदान किया गया, यानी दक्षिण भारत का ये पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन का। और 28वां सरस्वती पुरस्कार 2018 में डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया है तेलुगु भाषा में। तो इनकी काव्य संग्रह है पक्की ओत्ती गिलीते, पक्की ओत्ती गिलीते के लिए दिया गया है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 जो है ये दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, हिंदी के लिए दिया गया है। इनकी आत्मकथा है अस्ति और भवती के लिए दिया गया है। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। फिल्म फेयर अवार्ड कौन सा था? 65वां 2020 में दिया गया है। गुवाहाटी में वितरण किया गया है इस बार फिल्म फेयर अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गली बॉय, जिसके निर्देशक कौन है? जोया अख्तर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया पुरस्कार दिया गया, गली बॉय की अभिनेता हैं। और अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट, ये भी गली बॉय की हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, ये भी गली बॉय के निर्देशक हैं। तो इसको जो है दिया गया है 65वां फिल्म फेयर अवार्ड। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार जो है फिल्म अभिनेता आमिर खान, इनका एक संस्था है पानी फाउंडेशन, इसके संस्थापक हैं। तो पानी फाउंडेशन किसकी संस्था है? आमिर खान की। तो इन्होंने स्वच्छता में प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 प्रदान किया। तो इसमें दिया है चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा पुरस्कार दिया गया? चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार 2019। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार समाचार पत्र केसरी को के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर जागरण समूह के संजय गुप्ता को प्रदान किया गया है। तो ये लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है? संजय गुप्ता को, जो कि दैनिक जागरण समूह है। तो उनके जो है ये हेड हैं संजय गुप्ता। और ये दिया जाता है केसरी जो है समाचार पत्र, जो केसरी निकला करती थी, किसकी थी कमेंट करके बताना, इतिहास में पढ़ा होगा केसरी। तो 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया गया।
कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें तो किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। तिलहन के अच्छे उत्पादन के लिए दिया जाता है ये, मतलब तिलहन का अच्छा उत्पादन किया तमिलनाडु राज्य, इसलिए इसे प्रदान किया गया, यानी कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले राज्यों को प्रदान किया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य को इस दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार, वहाँ पर तिलहन का अच्छा उत्पादन हुआ। तो तमिलनाडु को यह पुरस्कार 5वीं बार प्रदान किया गया है। कितनी बार? 5वीं बार। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की अगर बात करें देखिए, ये पुरस्कार कुष्ठ रोग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो डॉक्टर NS धर्मसक्तु को प्रदान किया गया है व्यक्तिगत श्रेणी में, और संस्था के क्षेत्र में कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट को दिया गया है, ठीक है। और ये दिया जाता है लेप्रोसी फाउंडेशन द्वारा। और राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार 2017 और 18 की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। 2017 का पुरस्कार जतिन गोस्वामी को दिया गया जो कि नृत्य गुरु हैं, और 2018 का पुरस्कार उमा शर्मा को दिया गया है, ये कथक गुरु हैं, ठीक है। और किशोर सम्मान की बात करें, किशोर कुमार सम्मान 2018 की बात करें, ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। तो वहीदा रहमान जो फिल्म अभिनेत्री हैं उन्हें प्रदान किया गया है किशोर कुमार सम्मान 2018, वहीदा रहमान। मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू पुरस्कार, देखिए ये पुरस्कार उतना क्लिष्ट शब्द है, लेकिन ये चूंकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें दिया गया है, इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू पुरस्कार, और इसके साथ में समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम को प्रदान किया गया है। तो स्वामीनाथन का नाम याद रखना, कौन सा पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को? मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, तो ये 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। देखिए हमारे जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं, लेकिन ये 23 भाषाओं में दिया जाता है, यानी अंग्रेजी भाषा एक बढ़ जाती है यहाँ पर, तो अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। बाकी 22 भाषाएं जो सूचीबद्ध है उनको दिया जाने वाला एक अकादमिक पुरस्कार है साहित्य अकादमी। तो हिंदी भाषा में यहाँ मुख्य 23 भाषाओं की हम चर्चा नहीं करेंगे, जो मुख्य भाषाएँ हैं जो जिनमें प्रश्न अक्सर आते हैं तो उनकी यहाँ चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा में नंदकिशोर आचार्य को दिया गया है, उनकी पुस्तक का नाम है छीलते हुए अपने को, कविता संग्रह है छीलते हुए अपने को। और अंग्रेजी में शशि थरूर जी को दिया गया है, जी हाँ ये वही शशि थरूर हैं कांग्रेस वाले। तो इनकी पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस, पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। तो इन्हें दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार इंग्लिश क्षेत्र में। तेलुगु भाषा में दिया गया बंदी नारायण स्वामी को, इनके पुस्तक का नाम है सेप्ता भूमि, उपन्यास है। और उर्दू में सफ़ी किदवई को दिया गया है, पुस्तक है सवनेह ये सर सैयद एक बाजदीद, जो इनकी जीवनी है उस पर दिया गया है उर्दू क्षेत्र में। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कारों की ये श्रृंखला जो है पूर्ण हुई। कल की जो है महत्वपूर्ण पुरस्कारों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल देखते रहिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।